मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो जीएसटी का बचा हुआ था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो फर्स्ट वीडियो में आप लोग पाए थे 5 क्वेश्चंस दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस बचे हुए थे, जो 5 क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, वो आप लोगों का इस वीडियो में है, जो कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कमर्शियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन कमर्शियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, and GST is especially for the important NET JRF Commerce and Management subject, for the assistant professor exam, for the accountant exam, and in BCom third year under the GST subject। तो जो आप लोगों का 6th क्वेश्चन है, जो आप लोगों का पूछा जाता है, वो आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में सम्मिलित नहीं होता है। तो आपको पता है जीएसटी क्या है, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो वही आपको पहचानना है कि इन सारे चारों ऑप्शन में विच ऑफ टैक्स इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड विच टाइप ऑफ टैक्स इज रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट। तो सर्विस टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी इंक्लूड है जीएसटी में। एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इंक्लूड है। वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको बोला जाता है वैट के नाम से, वैट VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन जीएसटी। और चौथा है फोर्थ गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। तो गिफ्ट टैक्स जो है, गिफ्ट टैक्स इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। ये प्रत्यक्ष कर है, तो आप किस पर मारेंगे, गिफ्ट टैक्स पर। तो पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। तो जहाँ भी नेगेटिव क्वेश्चंस रहें वहाँ नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो जानता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करेंगे कंपटीशन में भी और अपने एकेडमिक कोर्स में भी। तो गिफ्ट टैक्स ये है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में मेनली 3 टाइप ऑफ टैक्स आते हैं, जो आपका पहला इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है डायरेक्ट, उसके बाद गिफ्ट टैक्स है, ये आपका आता है प्रत्यक्ष कर में। तो इस पर आप टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है खूब प्रेजेंट में, जो ट्रेंड में है आपके कंपटीशन में, आपके एकेडमिक में, वो पूछा जाता है व्हाट इज़ द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ द जीएसटी इन इंडिया। भारतवर्ष में जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो जीएसटी के लागू होने की तिथि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 1 अप्रैल 2016, ये भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल 2017, ये भी नहीं है। 1 जुलाई 2016, ये भी नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन, ये भी चेक कर लीजिए, 1 जुलाई 2016। तो ये कब लागू हुआ था अपने देश में, 1 जुलाई 2017। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपके कंपटीशन में, आईएएस पीसीएस में, कॉमर्शियल एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कई जगह ये पूछा गया है, आपके नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है, पूछा भी जाएगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। क्योंकि जीएसटी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय था नहीं, तो जो नई चीज़ें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है। तो पहला दिया जाता है ऑप्शन में 100th, सेकेंड है 101, तो दूसरा जो ऑप्शन है सी 102, 102वां, और चौथा जो ऑप्शन है डी 103वां, मीन्स 103। तो ये आपका जो है, इसमें जो है वो आपका ऑप्शन है जो इससे रिलेटेड है 101। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे कंपटीशन में डीपली पूछा जाता है इन विच ईयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट, किस वर्ष इसको लाया गया था। तो ये कब लाया गया था, 2016 में, इन 2016। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 101, 101, और दूसरा आपका है किस ईयर से रिलेटेड है, 2016। कब अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन 2016। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट जो है पूछा जा रहा है इस समय खूब ट्रेंड में क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी इज़ डिफाइंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर को परिभाषित किया गया है। तो कहाँ पर परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 356, ये भी यहाँ पर भी नहीं डिफाइन है। 360 ये इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ पर भी नहीं है। 368 ये जो ऑप्शन है, 368 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। और एक ऑप्शन जो ये बच रहा है आर्टिकल 366 से, दैट डिफाइंस द जीएसटी, ये जो है जीएसटी को ऑप्शन
को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, 366 है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइवा इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी इज डिफाइंड, कहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर को परिभाषित किया गया भारतीय संविधान में, तो कहाँ पर वो है अनुच्छेद 366A में। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, यहाँ तक कि जो है दिल्ली का जो एग्ज़ाम पिछली बार हुआ था वहाँ पर भी पूछा गया था आपका पीजीटी में, आईएएस यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी का। तो नेचर ऑफ जीएसटी इज, जो भारतीय संविधान में जो वर्णित है वस्तु सेवा कर जो लागू किया गया हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 में, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग, अच्छे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आप लोगों से ना गलत हो फ्यूचर में और आपके बीकॉम में भी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऐड किए, काफ़ी खोजने पे क्वेश्चन मिला। तो ये जो है सबसे पहला जो ऑप्शन है ए यूनियन टैक्स, एक संघीय कर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल टैक्स, तीसरा दिया गया है ए स्टेट टैक्स और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए जो आपका है ये जो आपके स्टेट्स पर भी सेंट्रल पर भी दोनों पर लागू होता है, जो कि बेस्ड है जीएसटी द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सहकारी संघवाद पे सिद्धांत पर आधारित है, जहां पर राज्य और केंद्र दोनों के ऊपर ये लगता है बाय द कोऑर्डिनेशन, सहकारिता के आधार पर। तो ये जो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका है ए यूनियन टैक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है, एक संघीय कर है, नॉर्मली लोग लगा देते हैं सेंट्रल पे, तो सेंट्रल पर भी ये अप्लाइड होता है, स्टेट पर भी, तो दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं। तो ए और बी बोथ अगर होता इस टाइप का ऑप्शन तो बोथ पे आप मारते, वो नहीं है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस पर लगाएंगे, यूनियन टैक्स। तो ये क्या है, एक संघीय कर है। तो आज की वीडियो में जो है आप लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, जहाँ से कि आपके इंट्रोडक्शन में आपके कमर्शियल एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, एकेडमिक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, कॉपी में, क्योंकि बाद में खोजने पर ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आगे ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प देने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों का रहेगा, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन हो गया, इनकम टैक्स का भी, जीएसटी का भी। थर्ड जो आप लोगों का आएगा एमसीक्यू, वो आपका आएगा थर्ड जो सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस, उसके बाद आपका आएगा एचआरएम, फिर आएगा मार्केटिंग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो लोग शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने पूरी फ्रेंड सर्किल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इंडिविजुअली, ग्रुप में, सोशल मीडिया में, हर एक तरीके से, ताकि सभी लोगों को मैटर आसानी से मिल जाए, सभी लोग हमसे जुड़ जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कुछ देर में हम अपलोड करेंगे, वो आप लोगों का थर्ड जो सब्जेक्ट है वहाँ से। थैंक यू क्लास।